पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं। बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको। कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे। 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी। एक एक सीसीटीवी कैमरे की पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था। 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं। इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को। इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीज़ों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच फोड़ो। आज भी 5 लेडीज़ों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई। हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निःशुल्क है। मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहाँ पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्व देता है कि यजमान पद फिर खड़ा हो जाता है। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य रथ क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी कल एक महिला बोल रही थी गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो वो खो गया, वो नहीं मिल रहा। जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस और क्या बचा। ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज, और उस मस्ती का आनंद, उस सुख का आनंद आप रूप बढ़ जाता है। महाराज कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़ी हूं
झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए, उन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार,
क्यों न सुने तू मेरी वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। जय हो। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही रब को मारा मेरे भोले बाबा। रब को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। पुकारा है मेरे भोले। हर हर शिव कथा कह रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान, आज शिवरात्रि का दिन है, बड़े भाव से आनंद से अपने स्थान पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। भाव से बाबा से विनय करें कि बाबा जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, उसको आपको काटना है। मेरे शंभो तेरे सहारे हूं। भाव से अपनी जगह बैठकर दिल से, हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर पार्वती अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी। शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ। और मेरे देवाधिदेव महादेव जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। अब देखिए दुनिया के लोग, कई लोग पूछते हैं गुरुजी कई लोग कहते भी हैं, सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है। सीहोर वाले महाराज ने कह दिया एक लोटा जल चढ़ाओ, तो हमने भी उसके पत्र में लिखकर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहा, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम
लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी हाँ, ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो? अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, 1 खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी, और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी 1 आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना। ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है, ऐसे ही आ गए क्या? सहजता नहीं है महाराज, सहजता नहीं है। महाराज शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा, विश्वासी तो है। पंडाल में कई माताएं बूढ़ी बूढ़ी एक वो खड़ी हैं, ऐसी कई माताएं केवल 7 दिन बैठकर कथा ही नहीं सुनती, 3 घंटा एक जैसी खड़ी रहकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। शरीर दुर्बल हो रहे, कोई बात नहीं, व्रत भी साथ में, और शिव महापुराण की कथा एक जैसी खड़ी है, खंबा से टिकी, भगवान का भजन करना, कथा से। एक और कोई बालाघाट से पैदल चलकर कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं शिव महापुराण की कथा में, पैदल, वो भी बाबा ने सुन लिया तो यहाँ पहुँच गए। कहाँ है बालाघाट वाले? आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ, आओ। ये बालाघाट से पैदल चलकर आए, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये है मेरे कुबेर भंडारी के आनंद करने वाले भक्त। ये 1 लोटा जल शिव तत्व को जानने वाले हैं। ये बालाघाट से पैदल आए दोनों, बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बस यही जपते 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 जपते, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलते बोलते फिर वही वाली लाइन याद आ गई, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी बटन
पसारे। बालाघाट के पास में बमरेली से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या मांगने आए मालूम है आपको? बालाघाट में कथा कराऊं और कथा मेरा महादेव कराएगा, और बालाघाट में बेटी शंभू खाली ना जाता कोई दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे? जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी मां, और शिवजी बनकर गए भिक्षुवर, भिक्षा मांगने वाले, एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा, बड़ा विचित्र बात है। शिवजी जाकर खड़े हुए, मां मां मां, शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिवजी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिवजी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए। पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने, भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है। ये जल कोई साधारण है क्या? आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती है कथा में, ऐसी खो जाती है, उसको देखकर मेरे को बड़ी जलन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें छठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे, भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा, कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहाँ से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुककर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है। कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है। सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है। वो बुलाएगा। अब पार्वती, शिव जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी ने देखा कि इतनी मुस्कुराहट किस लिए है, इतनी हंसी किसके लिए। पार्वती जी भी शिव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह 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 प्रभु बाबा।
शंकर भगवान के भाव को जान गई पार्वती जी, पास में आकर पूछ ली चुपचाप से, ध्यान से। पत्नी को अगर पति से कोई गोपनीय बात करना होती है तो बड़ी एकदम सिचुएशन ऐसी बनाती है कि बहुत अर्जेंट है, पर बात कोई अर्जेंट नहीं निकलती है। बात केवल इतनी सी निकलती, तुम्हारी मम्मी ने वो जेठानी को ये दे दिया। बात एकदम अर्जेंट वाली नहीं होती है। कभी एकदम तुमको अगर कोई बम फोड़े और एकदम अर्जेंटता दिख जाए, ये साहब अर्जेंट। अब पार्वती जी ने पूछ लिया तो शिव जी बोल दिए, बाबा आज तो आप भिखारी का रूप रख कर आए हो, भिक्षु बन कर आए। शिव जी बोले जल भी वैसे ही चढ़ा है, कपड़े का छींटा मिला। आपको क्रोध नहीं आया? भोलेनाथ जी बोले क्रोध नहीं आया है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता है, ये दुनिया कहती है, पर दुनिया के लोग कहते होंगे कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं, पर मेरा हृदय कहता है शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता कहती है ये संहार का देवता नहीं, ये संवारने वाला देवता है। संवारने वाला, सवार देता। इसीलिए दुनिया के लोग उसकी चाकरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, इसीलिए करते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे भारत के जितने भी शिवालय हैं, पूरे विश्व के जितने शिवालय हैं, अपार शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर लोगों के हृदय में जो भाव जागृत हुआ है, आज शिवरात्रि के रूप में एक एक मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है, ये देखने लायक है। कई लोग कहते हैं सियोरवाला महाराज ने क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बस जिन मंदिरों में जाले लग रहे थे, जिन मंदिरों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन मंदिरों में आज रोज दिवाली हो रही है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है सनातन धर्म का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सनातन धर्म का। जा रहे हो आप, उसकी चौखट तक जा रहे हो, उसके दरवाजे तक जा रहे हो, और वो मिल रहा है। इसीलिए तो टेंशन है लोगों को कि सब मंदिर जाना चालू कर दिया। इनको मंदिर से छुड़ाया था, इनको अगरबत्ती से हटाया था, कहकर हटा दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में बांस होता है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बांस वाली अगरबत्ती लगाना बंद करवाई, धीरे धीरे इनको मंदिर जाना बंद करवाया, और हाथ में पकड़ा दी मोमबत्ती, ये ने वापिस ले जाकर दिए लगवाना चालू कर दिए मंदिर में। जब ही तो दुनिया के लोगों को चिंता व्यापी। मालेगांव कथा करने गए, मालेगांव के वहां के लोगों से पूछना, जो मालेगांव से आए होंगे उनको मालूम होगा। मालेगांव वालों से पूछना कि मालेगांव में कथा चालू होने से 2 दिन पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। बरहानपुर वालों से पूछना कि बरहानपुर कथा होने से पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ये कुबेरेश्वर धाम पर नहीं आएंगे? कितने पत्र गए, ढेर लगा हुआ है। तब मालेगांव के आदरणीय जो भी एसपी डीएसपी आदि कादिक रहे, आधी रात को मिलने के लिए आए और कहा कि देखिए आप, एक निवेदन है कि सीधे हम आप लोगों को कथा में ले चलेंगे और कथा से सीधे, ये मालेगांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बैठे होंगे तो हाथ उठाएं। तो आप लोगों को स्मरण होगा कि वहां पर एक किसी से मिलने तक नहीं दिया, आए गए। बरहानपुर में भी किसी से मिला, बैठे होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या सहजता है। शिव महापुराण साधारण नहीं है। एक एक को ले जाकर मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, उसके दरवाजे तक तुम जाओ तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। सहजता है। महाराज अब भिक्षुक बन गए, आप
भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर अब मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया दे। मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब इतनी भीड़ में ना जाने कहाँ बैठी होंगी, है क्या, दिख गई क्या? तो लिखा है मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं गुरुजी। 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। आप लोग भी पत्र पढ़ें, साथ में टीवी पर चल रहा है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में कोमा में रही, ना बोलती ना हिलती। उसके बाद उसने आंखें खोली, फिर भी वो नहीं बोली। डॉक्टरों ने गले में सांस का एक पाइप डाल दिया और उसको डॉक्टरों ने घर भेज दिया। वो पलंग पर पाइप डली हुई ऐसी कैसी पड़ी रहती थी। ना तो वो बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, ना डुलती थी, बस आंखें खुली रहती थी, पाइप डला हुआ था। लॉकडाउन 2021 में अपनी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपनी कथा, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी कथा सुनती और आपके उपाय, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रख देती, मंदिर जाती। 2015 से मेरी बेटी 2021 तक ऐसी ही पड़ी रही गुरुदेव। आपकी कथा सुनते सुनते मंदिर जाती, जल लाती, चढ़ाती, बेलपत्र लाकर देती, उसके पलंग पर रख देती, क्योंकि वो कुछ खाती तो नहीं थी। बेटी को भी पीस कर बेलपत्र पाइप में डाल कर देती। 2022 हो गया, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब मैंने 2022 में अपनी बेटी से शिवरात्रि पर 7 बेरों का उपाय करवाया। जैसा आपने पहले कथा में कहा है 7 बेर वाला, वो उपाय करवाया। बाबा की कृपा से शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव। उससे पहले आपने कहा था कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो चलेगी, फिरेंगी, बोलेगी। और शिवरात्रि से, शिवरात्रि के पहले मेरी बेटी उठ गई। और उसका क्रम, उठने का भी क्रम तो देखो मेरी बेटी कैसे उठी। जो नली डली थी वो नली अंदर से सड़ गई, टूट के फेफड़े में जम गई। डॉक्टरों को दिखाने गए तो कहे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फेफड़े काट कर नली निकालना पड़ेगी और ये जीवित रहे कि मर जाए। कोमा में तो है ही शरीर, कोई भरोसा नहीं है। नली टूट कर जब अंदर की नली ही अंदर चली गई, फेफड़े में फंस गई गुरुदेव। निकालना बड़ा मुश्किल था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था। तब शिवजी के मंदिर जाकर शंकर पर आज पूर्ण भरोसे के साथ उससे कहकर आप एक लाइन गुनगुनाते हो, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलकर जल चढ़ाकर लाई। वो जल मैंने उसकी नली में डाल दिया जो ऊपर लगी हुई थी, अंदर की तो टूट गई थी। जैसे ही जल डाला, फेफड़े में जाकर वो नली नीचे की ओर उतर गई और बाबा की कृपा से उसको एक झटका आया और मेरी बेटी वापिस उठकर बैठ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर है। आओ घड़ी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी कृपा से क्या ना दिया उसने। महाराज शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है।
शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, ए बाबा, ए बाबा, तू मुझे माता जी कहकर पुकार रहा है, मां मां कहकर पुकार रहा है। कभी कभी किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है। एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा, मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा, मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा, ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाया, जलाते से संत ने कहा, बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा, मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता तो तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया, तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है, वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था, वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा, और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली, तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इनने एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे, वो पगली, यहाँ शंकर जी कहाँ हैं? तो एक नहीं बोली,
और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सन के हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी। और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलबस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए, आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सट से हम देख रहे थे। एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जरूरत नहीं, आज ऐसी दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इससे। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं। और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, बड़ा जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है, दिखे
शिव जी ने देखा मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा? माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है? नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है? तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही, इन्हें कोई मतलब, मस्त। महाराज अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जा। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है? कौन है? मां तो मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में वो माओं के पास में क्या होता कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, और लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में?
तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते। पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया। 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा। और जो जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए। मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन, उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध मंबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या। तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता। वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मां मांग तुझे क्या चाहिए। बूढ़ी मां ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। शंकर भगवान बोले इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है। उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मरकर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे
मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, ये सबसे खरी। उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो। श्री शिवाय नमस्तु। उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व सहज नहीं है। जब सती माता जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति के यहां पिता देखते रहे, सती जल गई। वही सती हिमालय राज के यहां जन्म ले ली, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और उनके भीतर का जो भाव था शिव तत्व को पाने का, भगवान शंकर को पाने का, ओघड़दानी को पाने का, लगी रही शिव तत्व को पाने के लिए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर रही गुणगान मां अंबा, मां पार्वती कर रही भजन। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव की भक्ति में मां पार्वती लग गई। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा वो मिला। देवाधिदेव ने कामदेव को भस्म करा। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। मां पार्वती शिव जी को वर रही हैं। महाराज मां पार्वती आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव भी है। भगवान शिव का जन्म, शिवलिंग का प्रागट्य इसी शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर करा था, इसी शिवरात्रि। इसीलिए इसको कहते हैं महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इसी दिन मां उमा महेश के साथ में, भगवान शिव के साथ में ब्याही थी, इसी शिवरात्रि। इसीलिए इसको शिव नवरात्रि कहते हैं। और इसके बाद में फिर दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी छिन्न ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान
मरने से पहले हो सकता है छिन्न हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। वो फुलेरा दूज। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व को जाना। मंदार और शमी पत्र की भी उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन मंदार और शमी ये दोनों ऋषियों के बेटा बेटी हैं, जिनके मंगल विवाह का प्रसंग भी फुलेरा दूज का आता है। मंदार और शमी का इसका प्रसंग कल की कथा में अगर भाव आया तो इसको स्मरण करेंगे। मंदार और शमी, शमी की पत्ती और मंदार का फूल, आंकड़े का जो पुष्प होता है उसका स्मरण, बड़ा रोचक उसका स्मरण है महाराज कि शमी पत्ती का क्या महत्व है, मंदार का क्या महाराज। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गई। भगवान देवादिदेव महादेव बना, पार्वती जी बनी, इसीलिए इनको कहते बना और बनी, और दोनों में नहीं बनी तो समझ लो काय का बना और काय की बनी। इन दोनों में बने तो बना बनी है। आ रहे हैं देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, माता पार्वती पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती के मंगल विवाह का। बड़ा सुंदर भाव यहां प्रकट किया। अरे हिमालय के आ गई बारात, बारात महारानी, 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 हिमालय से आ गई बारात, बारात महारानी। करुण पे चढ़ के विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए, ओ गरुण पे चढ़ के विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए। लक्ष्मी की हो रही बरसात, बरसात महारानी, लक्ष्मी की हो रही बरसात, बरसात महारानी, मूला की आ गई बारात, बारात महारानी, गौरा की आ गई बारात, बारात महारानी। हर हर महादेव। सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव के मंगल आनंदमय विवाह का अपन ने आनंद लिया भाव भक्ति से, रसतत्व से। आज की कथा यहाँ विराम हो रही है। कल कथा फिर वही आनंद के साथ दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रसतत्व को ग्रहण करेंगे भाव भक्ति से। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं। धीरे धीरे आराम से, धक्का मुक्की नहीं करना है, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, ध्यान रखना है। अपने साथ में आए हुए बच्चों का, परिवार का हाथ पकड़ कर रखना है। श्री शिवाय। जय जय श्री राधे। सभी